जय माता दी। आज आपको एक कथा बताते हैं कि पीपल के वृक्ष में शनिवार के अलावा किसी और दिन क्यों नहीं उनको सींचा जाता या वहां पूजन किया जाता। हाँ, आप पितरों के लिए तो कर सकते हो, लेकिन रविवार को वो भी नहीं करना होता। लेकिन अगर आपके अभी कोई गए हैं और उनके लिए अगर आपको 365 दिन एक साल तक जो जल देना होता है उसके अलावा नहीं लगना होता पीपल के साथ, मतलब पीपल पे कोई जल चढ़ाना या कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। उसका कारण क्या है वो आपको बताता हूं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी थी, अलक्ष्मी। तो एक दिन लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हुई और विष्णु भगवान से कहने लगी कि मैं आज बहुत दुखी हूं। तो लक्ष्मी जी से पूछा विष्णु जी ने, किस बात के लिए दुखी हो आप? उन्होंने कहा, मैं तो आपके साथ बड़े मजे से रह रही हूं, सभी सुख सौभाग्य मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी बड़ी दुखी है। तो उन्होंने पूछा कि उसके लिए क्या करें। बोले, उनकी कहीं विवाह कराइए, आपके इतने भक्त हैं, किसी से मेरी बहन का भी विवाह कराइए। अब क्योंकि वह लक्ष्मी थी और उसके अलक्ष्मी कहाँ रहती है? अलक्ष्मी वहां रहती हैं जहां भगवान का नाम ना हो, जहां कला हो, कलेश हो, जो कार्य हमारे शास्त्र में निषेध लिखे हैं, वहां जहां पर वो सब कार्य होते हैं, अलक्ष्मी वहां रहती है। लेकिन आपको तो पता है कलयुग में भी होता है, पत्नी के आगे हर कोई झुकता है। तो उन्होंने भी अपने एक उनके शिष्य थे या भक्त थे, उदालक नाम के मुनि, उनसे उनकी विवाह करा दिया लक्ष्मी का। अब मुनि विवाह के बाद उनको अपने आश्रम में लेके गए। आश्रम में क्या होता है, भगवान के नाम की भजन चल रहे हैं, कहीं गायन हो रहा है और कहीं पर हवन यज्ञ चल रहे हैं। वहां जाते ही लक्ष्मी बोली, ये मुझे कहाँ ले आए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बोले, इससे बढ़िया क्या माहौल मिलेगा, क्यों नहीं रह सकती? बोली, मैं तो वहां रहूंगी जहां भगवान का नाम ना होता हो, कला क्लेश होता हो। यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा है, यहाँ मैं नहीं रहूंगी। मुझे उजाड़, जंगल, गंदगी पसंद है, यहाँ तो बड़ी पवित्रता है। तो ऋषि ने कहा, आप एक काम करिए देवी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ कोई ऐसी जगह ढूंढकर। और वो वहां से चुपचाप निकल गए। जब बहुत देर तक उनके पति लौटे नहीं, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। इतना रोई कि लक्ष्मी जी के कानों में आवाज आई कि मेरी बहन रो रही है। उन्होंने फिर से कहा विष्णु जी को कि मेरी बहन तो रो रही है, अब चलिए मेरे साथ, पूछिए उसने क्या कारण है। अब भगवान गए, देखा लक्ष्मी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत रो रही थी। सारी बात पता लगी। अब विष्णु जी ने कहा कि कोई विवाह तो इससे करेगा नहीं और इसको सेटल भी करना है, तो क्या करें? तो उन्होंने लक्ष्मी को समझाया कि देखो, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो स्थान है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करिए, आप यहीं बैठिए, आज शनिवार का दिन है, हम आपके पास आए हैं, तो प्रत्येक शनिवार हम दोनों आपके पास आया करेंगे। यहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आपके इस स्थान में आप बैठिए, तो लोग भी यहां आएंगे और आपका पूजन करेंगे। और जो आपका शनिवार के दिन पूजन करेगा, उसके घर में हम दोनों वास करेंगे। ये मैं वरदान देता हूं, जिससे सब लक्ष्मी को भूलकर लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद को, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए शनिवार को पीपल पर दिया जलाते हैं, पीपल को सींचते हैं। और सब कुछ केवल और केवल शनिवार को ही करना चाहिए आम आदमी को। और अगर आप शनिवार के दिन पीपल पर दिया जलाएंगे तो आपके दो लाभ होंगे। एक, लक्ष्मी, सुख सौभाग्य, समृद्धि, सब कुछ आपके घर में आएगा, भक्ति, यश, कीर्ति। और दूसरा, शनि महाराज भी प्रसन्न होंगे। और जब शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको एक बात और बता दूं भेद की, ज्योतिष की, राहु केतु अपने आप सीधे हो जाते हैं। तो एक दिया जला देने से शनिवार को आपने कितनी चीजें प्राप्त कर ली। अगर आपको मजा आया हो तो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए उनको धन्यवाद करिए। सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी, मौज करिए।